नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। छत्रपति शिवाजी महाराज वो महान योद्धा जिन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह की मशाल जलाई, हिंदवी स्वराज की नींव रखी, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से दुश्मनों को चकमा दिया, उन्हें हराया और मराठा साम्राज्य की स्थापना कर लाखों करोड़ों हिंदुओं को स्वाभिमान से जीना सिखाया। उनके योगदान ने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने महिलाओं की रक्षा से लेकर किसानों की भलाई तक सब कुछ किया। आज फिर से उनका नाम एक बार फिर से जीवंत हो चला है। आज उनके नाम की एक बार फिर चर्चा है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनकी इस विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आगरा के किले में शिव जन्मोत्सव कार्यक्रम में फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया कि मराठा इतिहास अब किताबों में 20 पेजों में पढ़ाया जा रहा है, जो पहले सिर्फ एक पैराग्राफ में पढ़ाया जाता था, और शिवाजी का स्मारक बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। फडणवीस की पहल से यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जो शिवाजी की बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देता है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगरा के किले में शिव जन्मोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती पर आयोजित था। फडणवीस ने कहा कि नए भारत में मुगलों के नाम पर अब जगह नहीं रखी जाती और उनकी मूर्तियां नहीं लगाई जाती। पहले मराठा इतिहास एक पैराग्राफ में पढ़ाया जाता था, यह अब कम से कम 20 पेजों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने जोड़ा कि पहले टेक्स्ट बुक मुगल इतिहास से भरी होती थी, लेकिन अब शिवाजी महाराज के जीवन आदर्शों, साहस और शासन मॉडल को शिक्षा में ठीक से शामिल किया जा रहा है। इससे नई पीढ़ी उनकी असली विरासत समझ सकेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 400 साल पहले शिवाजी ने स्वराज की नींव रखी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वही भावना देश में चल रही है। कार्यक्रम में सीएम फडणवीस ने शिवाजी के आगरा फोर्ट से जुड़े ऐतिहासिक महत्व पर भी बात की। उन्होंने पिछले साल की इच्छा दोहराई कि जहां शिवाजी को कैद रखा गया था और जहां से वो गुरिल्ला तरीकों से भागे थे, वहां एक बड़ा मेमोरियल बनाया जाए। अब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर यह प्रोजेक्ट चला रही है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आगरा में जमीन खरीदने का काम अंतिम चरण में है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, जिन्होंने कैबिनेट में फैसला पास कर उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि अगले साल निर्माण शुरू हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यह स्मारक आगरा की कोठी मीना बाजार मैदान में बनेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि 2030 में शिवाजी की 400वीं जयंती पर आगरा किले में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़ा जश्न मनाया जाएगा। तो यह ऐलान किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अब आपको बता दें कि शिवाजी महाराज का आगरा से आखिर क्या नाता था। शिवाजी महाराज का आगरा से गहरा ऐतिहासिक नाता रहा है। 1666 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा बुलाया और आगरा के किले में कैद कर लिया। शिवाजी वहां अपने बेटे संभाजी के साथ बंदी थे, लेकिन शिवाजी महाराज की चतुराई और बहादुरी से वो फल मिठाई की टोकरियों में छिपकर वहां से भाग निकले। ये इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जेल ब्रेक घटनाओं में से एक है। इस भागने ने मुगलों को बड़ा झटका दिया और शिवाजी महाराज की गुरिल्ला रणनीति को अमर बना दिया। आगरा के किले में शिवाजी महाराज की कैद और उनके साहस की गवाही है। मुख्यमंत्री फडणवीस की पहल से अब एक बड़ा स्मारक यहां पर बनने जा रहा है, कोठी मीना बाजार मैदान में। यह मेमोरियल शिवाजी महाराज की कैद, भागने की कहानी और उनके योगदान को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा आगरा के किले में पर्यटक स्थल के रूप में शिवाजी महाराज से जुड़ी जगहें देखी जा सकती हैं, जैसे वो कमरा जहां वो कैद थे। ये प्रोजेक्ट शिवाजी की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की इस पहल पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जाते जाते सुनिए उन्होंने इस कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा। विचार कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज किस प्रकार के दृष्टा थे। जिस समय पूरे तरीके से उनको घेरा गया तो अपने सारे किले मुगलों को दे दिए। मिर्जा राजे जयसिंह के कहने पर यहाँ आए। वो जानते थे यहाँ से मैं वापस नहीं जाने वाला, और औरंगजेब भी ये जानता था कि या तो मैं शिवाजी को अपने अधीनस्थ एक राजा के रूप में, एक मंडलिक के रूप में प्रस्थापित करूंगा, या फिर मैं इनकी जान लूंगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज डगमगाए नहीं, उसी स्वाभिमान के साथ उस दरबार में खड़े हुए और उन्होंने कहा, जिस प्रकार से एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए। औरंगजेब ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। औरंगजेब जानता नहीं था
सूर्य के किरण को कोई जेल में नहीं डाल सकता, हवा को कोई जेल में नहीं डाल सकता, तेज को कोई जेल में नहीं डाल सकता। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज सूर्य के उस किरण की तरह थे जिसको कोई रोक नहीं सकता था। कुछ समय के लिए तो अंधेरा हुआ, लेकिन उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज वापिस यहाँ से निकले और निकलकर वापिस गए, और जाने के बाद फिर अपनी फौजों को इकट्ठा किया और जितने किले मुगलों को दिए थे हर एक किला वापिस लिया और स्वराज्य की वापिस स्थापना करके दिखाई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मैं तो आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, 2030 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म शताब्दी के 400 साल पूरे होंगे, मैं सीआर पाटिल जी, हरिभाऊ, हम सब लोग मिलकर 2030 की आगरा की इस शिव जयंती में लाल किले में आगरा के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर आएंगे और 2030 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी लाल किले में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाएंगे।